मेरे ख्याल से हर बच्चे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। हाँ, जब आप 3, 4, 5 साल के थे, क्या आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं थे? थे। अब आप साधारण दोस्त को एक नया अर्थ दे रहे हैं। देखिए, दोस्त का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ शारीरिक संबंध होने जरूरी हैं। हेलो, ये चीज आपने उन समाजों से सीखी है जहां शरीर सब कुछ होता है। देखिए, ऐसा क्यों है कि आज ऐसी स्थिति हो गई है? ऐसा सिर्फ अमेरिका में था, मगर आज ये हर जगह है। अगर आप रिश्ता शब्द कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये शरीर से जुड़ा रिश्ता है। क्या अभी आपके साथ मेरा रिश्ता नहीं है? क्या अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों के साथ आपका रिश्ता नहीं है? आपका रिश्ता नहीं है? हेलो, हाँ, मगर आप कह नहीं सकते। अगर आप कहेंगे मेरा अपने टीचर से रिश्ता है, वे सोचेंगे ओह तुम अपने टीचर के साथ कुछ हैंकी पैंकी कर रहे हो। आप ऐसे क्यों बन गए हैं? देखिए, समस्या सिर्फ ये है, आपके हार्मोन्स ने आपकी समझदारी चुरा ली है। अगर मैं कहूं आप मेरी दोस्त हो, तो मतलब क्या मुझे आपके शरीर से खेलना जरूरी है? क्या ये जरूरी है? हेलो, क्या हम दोस्त नहीं हो सकते? आप गर्ल हैं और मेरी फ्रेंड हैं, पर मैं ये कह नहीं सकता कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं, क्योंकि उसे गलत समझा जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम शारीरिक आधार वाले संबंधों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि शारीरिक संबंधों से गहरे संबंध भी होते हैं। You can hold such profound relationships with people without your body being involved in it. आप शरीर से जुड़े बिना लोगों के साथ बहुत गहरे रिश्ते निभा सकते हैं। संभव है कि नहीं? तो किसी के लिए शरीर पर आधारित संबंध बनाना जरूरी हो सकता है, वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये सीमित रूप में ही संभव है। मगर दोस्ती और रिश्ते बहुत से लोगों के साथ कई स्तरों पर संभव है। संभव है या नहीं? आप एक साथ हजारों लोगों के साथ गहरे रिश्ते रख सकते हैं। मेरे बहुत गहरे रिश्ते हैं। जिस तरह मैं अभी यहां बैठा हूं, मैं इसे आपके साथ एक गहरा रिश्ता मानता हूं। लेकिन अगर मैंने रिश्ता शब्द इस्तेमाल किया तो लोग सोचेंगे कि दो शरीर रगड़ खा रहे होंगे। देखिए, अगर दो शरीर रगड़ खा रहे हैं तो सिर्फ चमड़ी छूती है, ठीक है? चमड़ी आपकी सबसे बाहरी परत है। वो रिश्ता गहरा कैसे हुआ? मैं उसे गहरा नहीं मानता। मैं लोगों के साथ जुड़ सकता हूं, सिर्फ उनके मन और भावनाओं से नहीं, उनकी पूरी गहराई में, उनकी जीवन प्रक्रिया से। मैं लोगों के साथ उस तरह के रिश्ते रखता हूं जिनमें मेरी जीवन ऊर्जा उनकी जीवन ऊर्जा के साथ स्पंदित होती है। वो रिश्ता गहरा है, वो वाकई गहरा है। शरीर का रगड़ना ठीक है, जीवन के एक चरण में वो एक जरूरत हो सकती है, ठीक है। हम उसे सही या गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये आपकी पसंद है, मगर उसे दोस्ती का आधार मत बनाइए। तो आप अपने आसपास की हर लड़की और हर लड़के के दोस्त क्यों नहीं हो सकते? हेलो, तो मुख्य रूप से आप पूछ रहे हैं कि मुझे किस उम्र में सेक्स की ओर झुकाव वाले रिश्ते बनाने चाहिए, क्या यही सवाल है? मगर मेरे ख्याल से ये आप अपनी और दुनिया की बड़ी सेवा करेंगे अगर आप इसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहना छोड़कर कुछ और कहें। Your what? इसे अपना रोमांस या प्रेम संबंध या कुछ और कहें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। Friend, the word friend must be released from the body. दोस्त शब्द को शरीर से मुक्त होना चाहिए, वरना दोस्तियां नहीं होंगी। हर कोई इस तरह से होगा। अगर मैं कहूं तुम मेरी दोस्त हो, वो डर जाएगी बिना किसी बात, है ना? अगर मैं कहूं वो मेरी दोस्त है, तो वो डरेगी, ये क्या चाहता है, ये मेरा दोस्त कैसे है? दोस्त शब्द को शरीर से मुक्त कर दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Let friendships happen all over. हर जगह दोस्तियां होने दीजिए। शरीर से जुड़े रिश्ते किसी एक व्यक्ति के साथ होते हैं, वो अलग चीज है, वो आपकी मर्जी है किस उम्र में। देखिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप जीवन के इस चरण में इन साधनों को अपने हाथ में नहीं लेंगे, मेरी बात मानिए, आपका ही शरीर, आपका ही मन जीवन भर कई तरीकों से आपको ही धोखा देगा। आप उन पर सवार नहीं होंगे, वे आप पे सवार होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के इस चरण में मुख्य रूप से ध्यान इस पर होना चाहिए कि अपने भीतर सबसे ऊंची जगह तक खुद को कैसे ले जाएं। जीने की जल्दबाजी में न रहें। जीना कुछ समय बाद होगा,
अगर आप बहुत जल्दी जीते हैं तो आप बहुत अच्छे से नहीं जी पाएंगे। बहुत जल्दबाजी में जीने की कोशिश मत कीजिए। मैं कोई नैतिकतावादी नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि ये करो वो मत करो। अगर कोई ऐसी जरूरत से मजबूर है तो वो कर सकता है, मगर सभी को ये चलन बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कॉलेज में हैं तो किसी के साथ शरीर से जुड़ा संबंध बनाना जरूरी है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। One can grow. व्यक्ति इससे आगे बढ़ सकता है, मैंने ये पहले भी बताया है, मगर मुझे आपको बताना चाहिए। आम के किसानों के बीच एक रिवाज है, पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो 12-14 महीनों में मौसम आने पर उसमें फूल आ जाएंगे। आम का किसान बड़ी मेहनत से हर फूल को पौधे से तोड़ता है, क्योंकि अगर आप उसे बढ़ने देंगे तो उसमें फल आ जाएंगे। इस नन्हे पौधे में 1-2 फल आएंगे। जिन पौधों में 3 से 4 साल तक फल नहीं आने दिए जाते, वे भरे पूरे पेड़ बनते हैं और उसमें ढेर सारे फल आते हैं। जिन पौधों में बहुत जल्दी फल आ जाते हैं, वे कभी भरे पूरे पेड़ नहीं बन पाते। तो एक आम के किसान में ये बुद्धि होती है, वो हर फूल को तोड़ता रहता है। इसी तरह इंसान को भी जीने की हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि जीने की कोशिश करने से पहले आप इतनी ऊंची जगह पर हों कि जीवन आपके लिए अच्छे से चले। अगर आप जल्दी जीने लगते हैं तो यह जीवन आपके लिए एक मुश्किल काम हो सकता है और कल बहुत सी उथल पुथल होगी। देखिए, अगर आप पश्चिमी विश्वविद्यालयों में जाएं, इसी सप्ताह मैं रॉस बिजनेस स्कूल में था। मैं रॉस बिजनेस स्कूल फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में था, और अगर आप वहां देखें, मुझे नहीं पता कि प्रतिशत क्या है, मगर लोग मुझे बताते हैं, या अगर आप सिर्फ इधर उधर देखें तो आप देखेंगे कि वहां अधिकांश चेहरे भारतीय, चीनी, And like this. सिर्फ 40% के करीब कॉकेशियन नस्ल या अमेरिकी श्वेत होते हैं। हालांकि बहुसंख्यक जनसंख्या उनकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है, इन भारतीय परिवारों और चीनी परिवारों के बच्चों के पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है और उन्हें 25 साल या उसके आसपास तक अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, जब तक वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म नहीं कर लेते। मगर आमतौर पर श्वेत परिवारों में 18 साल के होने तक लोग परिवार से निकल जाते हैं। वे सभी अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं। वे भावनात्मक चीजों से गुजरते हैं, उसके लिए उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं और हर रोज शाम उन्हें अपने पार्टनर्स का ध्यान रखना पड़ता है। लाइब्रेरी जाने का समय नहीं, पढ़ाई का समय नहीं। सभी टॉपर भारतीय, यहूदी और चीनी होते हैं। आप अमेरिका के सभी विश्वविद्यालयों में देख लीजिए। तो इसका क्या मतलब है? बहुत से अमेरिकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तक पूरी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। और ये हमेशा सही नहीं चलता। चीजें होंगी, रोज की उथल पुथल, समस्याएं, ये चीजें हर दिन होती हैं। कि ये आपके जीवन का वो समय है जब आपके अंदर ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। अपने जीवन के इस चरण में अगर आप अपने भीतर एक फोकस और संतुलन बनाते हैं तो ये ऊर्जा किसी शानदार चीज में बदलेगी। लेकिन जीवन के इस चरण में अगर आप फोकस और संतुलन नहीं लाएंगे और उसे मान लीजिए 40-45 साल की उम्र में अर्जित करेंगे, तो आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं होगी। ये चीज युवा नहीं समझते। उन्हें लगता है कि ऊर्जा का यह स्तर जीवन भर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गुजर जाएगा। ये बस अधिक से अधिक 8 से 12 से 15 साल का सवाल है। 14 से 30 साल की उम्र के होने तक ऊर्जा बढ़ती है। इस समय तक अगर आप सीख लें कि इसे कैसे संभालना है, अपने जीवन में संतुलन और फोकस कैसे रखना है, अगर आप अपने जीवन में फोकस लाते हैं तो ये जीवन अधिक ऊंचे स्तर पर काम करेगा। अगर आप ये चीजें नहीं लाते और आप जीने की जल्दबाजी में रहते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक मुश्किल काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, मगर जीवन में बेकार के संघर्ष होंगे। तो ये व्यक्तिगत चुनाव है। अगर किसी में जबरदस्त मजबूरी है तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसे ट्रेंड ना बनाएं कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको शरीर पर आधारित रिश्ते में होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है।